एग्जाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम साधारण बैच की सेकंड क्लास आपके सामने लेके आए हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एसएससी जीडी 2024 में और 25 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन हर शिफ्ट में रिपीट हुए थे, तो वही मैं आपको बताऊंगा। सारे क्वेश्चंस तो नहीं करवाऊंगा, बट आपको कुछ झलक बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चंस आए थे और हमने क्या सीखा है, क्या वो काम का है भी कि नहीं है, वो भी आप समझ जाएंगे। और दूसरी चीज जानेंगे कि साधारण ब्याज समांतर श्रेणी कैसे है। ये दोनों चीजें आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कल जो हमने पढ़ा था उस पे बेस्ड चीजें। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया था कि किसी धनराशि पर 40 वर्ष तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का कितना 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। तो हमने ये देखा था क्या कि प्रिंसिपल का कितना हो रहा है, 2/5 हो रहा है। क्या हो रहा है, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यही है। तो प्रिंसिपल अपॉन में सिंपल इंटरेस्ट, इसका अनुपात आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, और प्रिंसिपल कितना है, 5 है। रेशो एक टाइप से, तो यहाँ से मैं परसेंटेज में तो एग्जैक्ट वैल्यू की निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये परसेंटेज हम बहुत पढ़ चुके हैं, इतने ही क्लासेस हमने परसेंटेज की कर ली कि दिल्ली पुलिस में भी हमने देखा, फिर उसके बाद में जीडी के लिए करवाई, एएलपी में भी परसेंटेज की मैंने क्लास ली थी। तो परसेंटेज हम बहुत पढ़ चुके हैं। बहुत जल्दी, अभी तो देखो तैयार नहीं हुई है क्लास, लेकिन फाउंडेशन बेच जरूर लाने का सोच रहा हूँ। अब कब आएगी इसका मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। चलिए इसको देखते हैं पहले। तो देखते हैं क्या कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 है, और प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करते हैं। तो 2/5 का कितना परसेंट यहाँ से निकाल लेंगे हम, ठीक है। कितना आ जाएगा, 40%। ये क्या है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का, जो 40 साल में हो रहा है। और हमसे क्या पूछा है, रेट पूछी है, रेट प्रति वर्ष होती है। तो क्या करेंगे, 40 से डिवाइड, तो ये कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका उत्तर हो जाएगा 1%। तो समझ गए आप, तो ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2024 में ही पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में ही सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया, बस 40 की जगह क्या आ गया, 5 साल। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। कैसे किया था, अब देखो डायरेक्ट ही करते हैं, इसमें क्या ही सेम टू सेम तो पूछा है। 2/5 है, हमने देखो इधर भी क्या किया था, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। वही चीज है कि प्रिंसिपल कितना है, 5, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2। ठीक है, तो 2/5 का कितना परसेंट ये निकाल लेंगे, तो इससे हमें 5 साल का आ जाएगा। हमसे रेट पूछी है वो पर ईयर की होती है, तो 5 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 8%। तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। तो मैंने देखो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, सेम टू सेम है। 21 तारीख को ये पूछा था, 20 तारीख को, फिर सेकंड शिफ्ट में भी ऐसे ही पूछ लिया, थर्ड शिफ्ट में भी पूछा था, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं कि 21 तारीख को भी सेम टू सेम पूछा गया, बस 20 वर्ष कर दिया गया। सेम यही थी, 2/5। तो आप क्या कर लोगे, 2/5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय ये, 2 से कट जाएगा 10 बार, 0 2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं और भी शिफ्ट में, ऐसा नहीं है 22 तारीख, मतलब कई शिफ्टों में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस यहाँ पर ईयर चेंज हो रहा है। किसी में ये भी चेंज होता है, ऐसा नहीं कि ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये भी होता है। और ऐसा नहीं एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन आते हैं, एमटीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर क्या है, 3/5 हो रही है, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 5, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है आपका, 3। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज निकाल लेंगे,
क्योंकि प्रिंसिपल पे क्यों कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज में सिखाया था, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है इसीलिए। तो डायरेक्ट करेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, पूरे 20 साल का, लेकिन हमें क्या चाहिए 1 साल का, तो 20 से डिवाइड। ये समझ पाए मैंने क्या किया, 0 से 0, 2 से 5 बार, 5 से ये 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3%। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा क्या, 3%। तो आप देख सकते हैं कि एमटीएस में ऐसा नहीं कि बस जीडी में ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और भी तमाम एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है। तो आप समझ पाए चीज़ों को कि हमने जो कल सीखा वो हमारे काम का है कि नहीं है, बिल्कुल काम का है। और देखो 24 में उसने ये पैटर्न फॉलो किया था, सिंपल इंटरेस्ट से ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, और अब देखिए 2025 में उसने ये पैटर्न फॉलो किया, भर भर के क्वेश्चन थे, 15-20 क्वेश्चन सेम टू सेम, बस कहीं रेट चेंज हो रही है, ईयर चेंज हो रहा है, और आपका साधारण ब्याज चेंज हो रहा है, बाकी सेम टू सेम प्रिंसिपल निकालना है। आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो ये देखिए क्वेश्चन हमने किया था, साधारण ब्याज आपको गिवन है कितना, 531 गिवन है, 531। इसका परसेंटेज क्या होगा, 9% और ये 5, क्योंकि 5 साल के लिए है तो इसकी जो सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 45। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है मूलधन, ठीक है, मिश्र धन नहीं, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल पूछा है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, 100 से गुना, ये प्रतिशत है, ठीक है। चलिए इतना समझ पाए हमने क्या किया, क्योंकि हम कल पढ़ चुके थे क्लास में, वैसे ही ये चीज़ें। 9 से इसको काट देना आप, ठीक है, 9 5 जा, और 9 से ये चला जाएगा 5 बार, और फिर बचेगा तो 8, तो 9 बार चला जाएगा। फिर ये 5 से चला जाएगा 1 बार, फिर 1 बार चला जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 4 पॉइंट लगा के 8 बार चला जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ से आपके पास, 11.8 इंटू 100, ठीक है। तो इसका इसमें गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 1180। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 6 तारीख को भी पूछा गया, ऐसा नहीं है कि अगली शिफ्ट में नहीं पूछा, बिल्कुल पूछे गए क्वेश्चन। ये देखो 6 तारीख को ही पूछा गया, किसी मूलधन पर 9%, वही 5 साल सेम टू सेम, और यहाँ पर वैल्यू चेंज। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, क्या रखेंगे 378, इसका परसेंटेज कितना 45, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं। मूलधन निकालना है तो 100 से गुणा, ये दोनों प्रतिशत हैं, है ना, मैं भूल जाता हूँ, तो आप एक बार देख लीजिए। तो इसको भी काट लीजिए, 9 से 5 बार चला जाएगा, 9 से जाएगा 4 बार और 2 बार, 5 से चला जाएगा 8 बार, कितना बचेगा, 2 पॉइंट लगा देंगे, 0 लग जाएगा, फिर चला जाएगा 4 बार। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 840, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख सकते हैं ये आया है, आप देखना ये बहुत बार रिपीट हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चंस की जो मतलब पीडीएफ तो नहीं, मैं सारे क्वेश्चंस को आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, एक बहुत बड़ी लिस्ट आ जाएगी, तो कोशिश करूंगा पीडीएफ में ही दे दूं, नहीं तो आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैं 2025 के, कि आपको यकीन हो जाए कि कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ 15 बार तो रिपीट हुआ ही है, 15 से 20 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2025 में। और जो हमने पहले क्वेश्चन करे 24 के ये वाले, तो ये भी रिपीट हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगले मतलब जो एग्जाम होने वाला है 26 में, उसमें इन दोनों को क्या पता कुछ और पूछ ले, कुछ और पैटर्न फॉलो कर ले, है ना। तो इसलिए हमें सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको बेसिक बता दिया। और आज एक नई चीज़ सीखेंगे, फिर उससे रिलेटेड थोड़े से एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। मैं सोच नहीं रहा था, मैं सोच रहा था पीवाईक्यू के हिसाब से करा दूं, लेकिन हम सब कुछ कर लेंगे, मतलब एक और क्लास ले लेंगे, क्या ही जा रहा है। चलिए अब जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा साधारण ब्याज समांतर श्रेणी कैसे है। समांतर श्रेणी तो आप जानते हैं जिसमें समान अंतर होता है, जैसे जैसे 8 है, 12 है, ठीक है, फिर 16, फिर 20,
ऐसे चलता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 4 का, +4 हो रहा है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? +4 का। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? +4 का। समझ सकते हैं? तो आपने देखा कि समांतर श्रेणी क्या होती है? सबको ही पता है, समान अंतर होता है जिसमें इक्वल डिफरेंस होता है, वही होता है समांतर श्रेणी। ठीक है? ऐसा, और फिर ऐसा मत कह देना, ये समांतर श्रेणी नहीं हुई, नहीं तो आप कह दो 2 है, 6 फिर 2 है। बोले ये भी तो समांतर श्रेणी, क्योंकि इधर +4 हो रहा है और इधर -4 हो रहा है। तो ये नहीं है। ठीक है? लाल पेन से कर देते हैं। ये देखो, ये नहीं है। ठीक है? अब जानते हैं कि ये सिंपल इंटरेस्ट में कैसे समांतर श्रेणी होती है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे होती है वो जानना है। तो मान लीजिए प्रिंसिपल है आपका इतना, ठीक है, 1000 रुपये, और आपकी जो रेट परसेंट है, जो रेट है वो है 10% की। मानते हैं? ठीक है। अब उसके बाद में आपने क्या किया, प्रिंसिपल लिखा है यहाँ, वो कितना है? 1000 है। फिर 10% ब्याज मिलेगा आपको। तो 10% ब्याज कितना हो जाएगा बताइए? 10% ब्याज इसका 100, तो मतलब +100 हो जाएगा। ठीक है? +100 होने के बाद आप मुझे एक चीज़ बताइए कि 1 साल के बाद, 1 साल के बाद आपको कितना रुपए मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा बताइए? 1100 रुपये मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ठीक है, ये हो गया आपका अमाउंट। ठीक है? ये हो गया आपका अमाउंट। फिर मैं बात करूं कि सेकंड साल, अगले साल क्या होगा? अगले साल सेकंड ईयर में, ठीक है, सेकंड ईयर की बात करूं मैं, तो अब आपका क्या अमाउंट होगा? तो फिर से आपका ये जो 100 रुपये फिर यही प्लस होगा। ठीक है? क्योंकि सेम डिफरेंट इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि जो हमने ब्याज निकाला है ना, जो इसका हमने 10% निकाला है, वो 10% कितना आ रहा है? 100 रुपये। ये आपका इंटरेस्ट है और ये हर साल यही जुड़ता जाएगा। और सीआई में क्या होता है कि ये नया अमाउंट बना तो इसका 10% निकालोगे तो 110 आएगा, और वो 110 आप इसमें जोड़ दोगे, फिर एक नया अमाउंट क्रिएट होगा। फिर इसका 10% निकालोगे, तो ऐसा चलता है सीआई में। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, उसमें जीपी चलता है। ठीक है? तो उसमें देखेंगे जब वो आएगा। अभी इसको देखते हैं। तो ये क्या खुल गया? चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अमाउंट? 1200 रुपये। ठीक है? 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? फिर मैं बात करूँ तीसरे साल के लिए, तो तीसरे साल के लिए भी कितना हो जाएगा? इसमें फिर 100 ऐड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1300। समान अंतर चल रहा, देखो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो। तो डिफरेंस सेम है, इसलिए हम कहते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो एक समांतर श्रेणी है। समझ गए? उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, कैसे है एग्जाम में, कैसे देखेंगे उन चीज़ों को, और एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, मेरी बात मानिए। प्रीवियस ईयर में लिखता नहीं हूँ क्योंकि इतना मैं झमेला करूँगा तो आपके पास वीडियो मिलेगी कैसे? ठीक है? तो मैं आपको क्वेश्चन, ट्रस्ट करिए, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है, ऐसा नहीं आपको जीडी में आएगा। हम और एक्स्ट्रा चीज़ें सीख रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने है, इसके अंदर आपको ये 4-5 चीज़ें निकालनी है, कैलकुलेट करनी, कि आप निकाल पाएंगे इतने से डेटा से, और जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उसी के ऊपर बेस्ड है चीज़। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे। सबसे पहले तो ये बोल रहा है 3 साल में 760 रुपये, और अगले नहीं बोल रहा है, 7 साल की बात कर रहा है। अगले बोलता तो 3 साल में और 7 ऐड करके करना पड़ता, लेकिन 7 साल की बात कर रहा है। 7 साल आता है क्वेश्चन, कंफ्यूजन हो जाती है, बोलेगा अगले 7 साल का, किसी में जैसे इसमें बोल रहा है बस 7 साल। ठीक है? तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 3 साल की बात करूं, 3 साल में कितना हो रहा है? 760 रुपये। और 7 साल में कितना हो रहा है?
840 रुपये। ठीक है, कितना आ रहा है 840। तो मैं यहाँ एक चीज़ देखूँ, यहाँ इन दोनों के बीच में ईयर में कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 साल का, और यहाँ रुपए में कितने का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 80 का। ठीक है, 80 रुपये का आ गया डिफरेंस। तो 4 साल साल में इसमें 4 साल का डिफरेंस आ रहा है, और रुपए में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 80 का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 4 साल के बराबर कितने हैं, 80 रुपये। और सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज प्रति वर्ष मतलब हर साल बढ़ता है, तो 1 साल में कितना ऐड हो रहा होगा वो निकाल सकते हैं हम, 20 रुपये ऐड हो रहा होगा। ठीक है, और ये 3 साल की बात है ना, तो 3 साल में कितना ऐड हो गया होगा, उतने को हम माइनस कर देंगे, कितना है 60 रुपये। ठीक है, कितना है 60 रुपये। तो 3 साल में 60 ऐड हुआ होगा, तो 60 इसमें से माइनस कर देंगे, तो सीधे हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 700 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल आ जाएगा 700 रुपये। तो ये आ गया आपका पहला वाला उत्तर, कितना, 700 रुपये। वह राशि कितनी है, 700 रुपये है। एक क्वेश्चन से मैं आपको सारी चीजें करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ब्याज की दर निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे, क्योंकि 1 साल का तो हमने निकाल ही लिया है। देखो, 1 साल का हमने निकाल लिया है, साल प्रति वर्ष होती है, प्रिंसिपल हमारे पास आ गया है। तो हम क्या करेंगे, 20 ऊपर लिखेंगे, नीचे 700 गुणा 100, 0 से ये 0 कट जाएगा। अब 7 से काटोगे इसको तो पॉइंट में आ जाएगा, तो पॉइंट में कितना आ जाएगा, 7 टू 14 पॉइंट, है ना। फिर 7 से कितनी बार चला जाएगा, 8 बार, 56 बार। ठीक है, मतलब लगभग इतना आ गया, 2.8% निकाल लेंगे हम, और आगे जाएगा। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट तक निकाल ली, तो ब्याज की दर आपको मिल गई 2.8%। ठीक है, चलिए अगली चीज निकालते हैं, इससे निकाल लेते हैं। चलो, अगला क्या बोला है उसने, 2 वर्ष में मिश्र धन। तो 1 साल का तो आपको पता, मतलब आपको प्रिंसिपल तो मालूम पड़ ही गया है, और मिश्र धन निकालना है आपको कितने का, 2 साल का। कितने का, 2 साल का निकालना है। क्या आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल लेंगे। कैसे, 1 साल का हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 20 हो रहा है। तो 1 साल का हमें पता है कि 1 साल में कितना हो रहा है, 20 रुपये। ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, प्रिंसिपल आ गया है ना, डायरेक्ट आप निकाल ही लोगे। तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में कितना हो जाएगा, 40 रुपये। तो 40 और प्लस प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई, ये क्या हो जाता है, आपका अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है, 700 रुपये, प्लस एसआई कितना आ गया, 40, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 740। तो ये आ गया 2 साल का। तो ये भी आंसर आ गया आपका 740। तो सी वाला ऑप्शन भी आप निकाल चुके हैं। अब 20 साल का मिश्र धन निकाल सकते हैं, वो भी निकाल लेंगे। तो 1 साल का 20 है, तो 20 साल का कितना हो जाएगा, 400। तो 400 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी निकल आएगा आपका 1100। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ये भी निकाल सकते हैं। अब मिश्र धन 940 रुपये कितने सालों में हो जाएंगे, ये और निकाल लेते हैं। तो सारी चीजें हम यही सीख लेंगे। ठीक है, अच्छा कर लेते हैं, कैसा चलेगा ये, दिखेगा भी नहीं। पिंक ले लेते हैं, चलो। अब 940 रुपये कितने सालों में हो जाएंगे, कितने साल लगेंगे उसको 940 होने में, ये भी आप निकाल सकते हैं। क्यों, प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल कितना है, 700। ठीक है, और आपका जो मतलब 990 रुपये आपको बनाने, कितने साल में बन जाएंगे। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दिख रहा है, कितने का दिख रहा है, डिफरेंस निकाल लीजिए। तो यहाँ से डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 240, दोनों के बीच में 240 आ गया डिफरेंस। और ये डिफरेंस कितने सालों में क्रिएट होगा, तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि 20 इसमें कितनी बार है, क्योंकि हर साल ऐड हुआ होगा ना,
तो 20 इसमें कितनी बार है? तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितनी बार है? 12 बार, तो 12 साल लग गए होंगे। ठीक है, तो इसका भी उत्तर आ गया आपके सामने 12 साल। ठीक है, तो आपने ये सारे ऑप्शंस के आंसर एक ही क्वेश्चन से निकाल लिए और आप कितनी सारी चीज सीख गए कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं। और एग्जाम में इस टाइप से पूछा भी है, एक साथ नहीं पूछा है, अलग अलग, मतलब सेम क्वेश्चन दिया है, कहीं आपसे रेट पूछ रहा है, कहीं आपसे 20 साल का पूछ रहा है या 10 साल का पूछ रहा है मिश्र धन, 2 साल का पूछ रहा है ना? और ये इतना मिश्र धन कितने सालों में हो जाएगा? और एक लैंग्वेज और यूज़ हो जाती है, जैसे हमने यहाँ लिखा था, मैंने बताया पहले भी कि 3 साल में इतना है, तो अगले 7 साल में कितना होगा, तो इसमें जोड़ के लिखना पड़ेगा। 7 3 10, 10 ईयर करना पड़ेंगे यहाँ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखा, तो उस लैंग्वेज पे भी ध्यान देना, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है वो। तो आप सीखे क्वेश्चन से, कितने सारे क्वेश्चन करना सीखे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और सिंपल जो आए हुए हैं। देखो क्या बोल रहा है, 5 साल की बात कर रहा है, तो 5 साल में कितना हो रहा है? 520 हो रहा है। आप जल्दी जल्दी करते हैं। 7 साल में कितना हो रहा है? 5 6 8 हो रहा है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 48 का आ रहा है। तो कितने में आ रहा है, कितने साल में आ रहा है? तो देखो यहाँ डिफरेंस देख लेंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 साल का, तो 2 साल में आ रहा है कितना डिफरेंस? 48। तो 1 साल में कितने का डिफरेंस आ रहा होगा, ये आप निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा, 24 आ जाएगा। आ गया। हमसे पूछा क्या है, कितनी धनराशि साधारण ब्याज पर, मतलब हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो 5 साल है, तो 5 साल में कितना हो गया होगा? 5 साल का हम निकाल लेंगे। 5 साल में कितना हुआ है? 120। ठीक है, 120, तो 120 माइनस कर देंगे इसमें से, 520 में से, तो आ जाएगा आपके पास कितना? 0, 400। तो कितना आ जाएगा? 400। ऑप्शन नंबर इसका उत्तर हो जाएगा 400। तो प्रिंसिपल आपका कितना बन गया? 400। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की कुछ वार्षिक दर से 2 साल में कितनी हो रही है, यह देख लीजिए। 2 साल में कितनी हो रही है? 2800 रुपए। और अगले, देखो मैंने बोला था ना पूछता है अगले 5 साल में, अगले 5 साल की बात कर रहा है, मतलब इस 2 में ऐड होंगे 5 साल, तो कितने हो जाएंगे? 7 साल की बात कर रहा है वो। कितनी हो रही है? 3550 रुपए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप जरूरी थोड़ी आप जीडी ही देंगे, और भी एग्जाम्स देंगे। तो देखो ऊपर कितने का डिफरेंस आ रहा है, ऊपर डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है? +5 हो रहे हैं, मतलब 5 साल का डिफरेंस आ रहा है। नीचे रुपए में कितना डिफरेंस आ रहा है वो चेक करिए। तो 0 5 आएगा, फिर 15 में से 8 जाएंगे, 5 6 7 7 आएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 750। मतलब 5 साल में कितना हो रहा है? 750 हो रहा है। तो 1 साल में कितना होगा, ये हम निकाल सकते हैं बिल्कुल। कितना हो जाएगा? 150 रुपये। 150 रुपया देगा। ठीक है, 150 रुपया दे दिया उसने। कितने? 1 साल में। तो हमसे पूछा क्या है, तो बताइए ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। पहले प्रिंसिपल हमें पता होना चाहिए, प्रिंसिपल हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? 2 साल का कितना हो जाएगा? 150 इंटू 150 कितना हो जाएगा? 300। तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 300 रुपये। 300 इसमें से माइनस कर देंगे हम ऊपर वाले में से, तो कितना आ जाएगा? 2500 रुपये। तो प्रिंसिपल आपका आ गया कितना? 2500 रुपये। प्रिंसिपल निकालना नहीं था, तो हमें तो रेट निकालनी थी। तो 300 बटा 25 इंटू 100 क्या निकाल पाएंगे? बिल्कुल, 0 से 0, 25 से जाएगा 4 बार, 4 3 12, कितना आ गया? 12%। ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट, पहली क्लास में सीखा था। और कितने साल का? कितने साल का है ये? 2 साल का। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 6%। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कर सकते हैं क्योंकि 2 साल का था ना, देखिए 2 साल का था 300। नहीं तो आप ऐसा करते, प्रतिवर्ष होती है तो 150 बटे ऐसा करते हैं, तब भी यही आंसर आएगा।
ठीक है, और ये 5 से 6 बार, ठीक है, 6% आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज की किस दर पर अगर मूलधन और 2 वर्ष के मिश्र धन का अनुपात आपको गिवन है, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार अनुपात से पूछ रहा है वो चीजें, तो उसको भी देख लेते हैं। अगर मिश्र धन और 2 वर्ष के, मूलधन और मिश्र धन की बात कर रहा है, ठीक है, तो मतलब प्रिंसिपल और मिश्र धन अमाउंट, ठीक है, अमाउंट की बात कर रहा है 2 साल के, क्या अनुपात है, 3:8, यही गिवन है, और 2 साल का बात कर रहा है ये, ठीक है। इन दोनों के बीच में गैप कितने का है वो देख लेंगे, अलग कलर से देख लेंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का। ऊपर डिफरेंस कितने का है, 2 साल का। समझ गए। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो उसी दर पर, दर सेम है, मूलधन और 10 वर्ष से मिश्र धन का अनुपात बताइए। मूलधन हमें पता ही है, हमें 10 वर्ष के मिश्र धन की बात कर रहा है वो, तो 10 वर्ष तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 10 वर्ष तक जाना है, 10 ईयर, 10 वर्ष तक जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है वो देख लीजिए। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 साल का आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और यहाँ डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, वो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि 2 साल में 5 हो रहा है, ठीक है, 2 साल में 5 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो 8 साल में कितने का डिफरेंस क्रिएट होगा, कितने का क्रिएट होगा, 20 का। कितने का, 20 का, तो +20 होगा, +20 करना है हमें, तो इसमें कर दीजिए +20, तो कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। तो 3 और 28, 3 और 28 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा 3 और 28, ठीक है। 10 साल का इधर आ गया आपके पास मिश्र धन और इधर प्रिंसिपल, समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज पर धनराशि 30 साल में खुद की 4 गुना हो जाती है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे। तो देखिए 30 साल में खुद की 4 गुना हो रही है, 30 साल में खुद की 4 गुना हो रही है, कि प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है, 100%, और ये 30 साल में कितनी हो रही है, 4 गुना, मतलब 400% हो रही है, ठीक है। तो कितने साल में, 30 साल में, परसेंटेज में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 300 का। तो 30 साल में 300 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, 300% का, तो 1 साल में कितना होगा, निकाल सकते हो आप, कितना होगा, 10%। तो आंसर आ जाएगा आपका 10%, और यहाँ से ऑप्शन नंबर सी वाला उत्तर हो जाएगा। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर धनराशि 30 साल में खुद की 4 गुना हो जाती है, तो 90 वर्ष में यह कितने गुना हो जाएगी। सही है, उससे एक स्टेप आगे चल रहे हैं। तो प्रिंसिपल 30 साल में 4 गुना हो रहा है, 30 साल में कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, तो कितना हो जाएगा ये, 400%, ठीक है। यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, 300 का, 300% का, ऊपर 30 साल, ठीक है। इतना आप समझ गए, इतना आप समझ गए कि 30 साल की ये बात कर रहा है। अब उसने पूछा क्या है, तो 90 वर्ष में ये कितने गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जाना है 90 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 90 वर्ष तक, 90 वर्ष की बात कर रहा है, तो ये निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 30 साल का हमें पता है कितना है, 300%, ठीक है। तो 1 साल का हमें पता है कितना है, 10%। अब 90 साल तक जाने के लिए कितना गैप क्रिएट होगा, +60 हो रहा है, तो 60 साल का निकाल लेंगे हम, 60 साल में कितना, 600%,
ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में कितने का गैप होगा? 600% का, ठीक है, 600% का। तो पूछ रहा है ये कितने गुना हो जाएगी चीज। अब बताइए कितने गुना हो जाएगी? 600 प्लस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 1000%। मतलब अब कितने गुना हो जाएगी उसके लिए हम करते हैं फाइनल अपॉन में इनिशियल, बाद अपॉन में पहला। बाद में कितनी हो गई? 1000। पहले कितनी थी? 100। 0 से 2 जीरो उड़ा दो, कितनी हो गई? 10 गुना। कितनी हो गई? 10 गुना। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10% प्रति वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने साल में कोई धनराशि खुद की 3 गुना हो जाएगी? खुद की 3 गुना हो जाएगी। तो खुद की कितनी गुना हो रही है? 3 गुना हो रही है, मतलब 300% हो रही है। ठीक है, यहाँ डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है? 200% का। इतना आप समझते हैं, ठीक है। तो 10% कितने साल में? हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान देना कि आपको पता है कि ये जो रेट होती है, जो आपकी जो क्या बोल रहा हूँ मैं, दर जो होती है, रेट जो होती है, वो प्रतिवर्ष होती है। मतलब 10% मैं कह सकता हूँ कि 1 साल के बराबर है, 1 ईयर के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा? उल्टा भी तो कर सकते हैं हम, इधर से इधर चल रहे थे, मैं उल्टा करना सिखा रहा हूँ। 1/10 ईयर के होगी। अब आपसे यही तो पूछा है कि कितने साल में कोई धनराशि खुद की 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना कितने साल में होगी? तो 3 गुना होने के लिए उसको कितना होना पड़ रहा है? 200%। तो 200% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/100 इंटू 200। 0 से 0 कट गए तो उसे कितने लग जाएंगे? 20 साल लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? 20 साल लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या आप निकाल पा रहे हैं? ये सिंपल क्वेश्चन सब में पूछे जाते हैं। कई बार जो हमारी कांस्टेबल की एग्जाम्स होती है उसमें सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये चीजें, और हमने किस चीज से सीख रहे हैं आप देख ही रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साधारण ब्याज से कोई धनराशि 8 साल में खुद की 2 गुना हो जाती है तो कितने साल में वह खुद की 3 गुना हो जाएगी? अब आप कर पाएंगे मेरे हिसाब से। अब तो ये तो बहुत ईजी है, देखो 100% है, 8 साल में हो रही है, कितनी हो रही है? 2 गुना हो रही है, ठीक है, 8 साल में 2 गुना हो रही है। अब वो बोल रहा है तो कितने साल में वो खुद की 3 गुना हो जाएगी? अब ये बताइए, आप खुद बताइए, यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है? 100% का। 3 गुना होना है इसको, 3 गुना होना है स्वयं की, तो 300 होगी, 100 के कंपैरिजन में 300 होगी। और यहाँ भी कितना क्रिएट हो रहा है? इन दोनों के बीच में भी 100 का डिफरेंस, 100% का ही क्रिएट हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी 8 साल लग गए होंगे यहाँ तक होने में। तो 8 और ये 8 टोटल कितने हो गए? 16 साल लग जाएंगे इसको। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा, 16 साल। ठीक है, अगला आगे कोई क्वेश्चन है? नहीं है, खाली स्लाइड पड़ी है। कुछ और ऐड करना था, मैं करना भूल गया। तो ठीक है, आप समझ पाए आज की क्लास में हमने क्या-क्या चीज़ें देखी, हम समझ पाए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्ज़ाम्स में रिपीट हो रहा है बार-बार, और आगे और क्या रिपीट हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट से, तो वो हम सारी चीज़ें सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास में उसके अंदर हम कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो और अच्छे होंगे, कि और अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ना आ जाएँ, ठीक है? अभी हम सिंपल पीवाईक्यू पढ़ के चले जा रहे हैं, और कुछ अच्छा कुछ टफ क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको भी हैंडल कर पाएँ, तो उसके लिए आप नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखना, बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको उसके अंदर बताऊँगा। सिंपल इंटरेस्ट के बहुत ही अच्छे कंसेप्ट, ठीक है? तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, कि आपके कमेंट देखने से थोड़ा अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो आज की क्लास में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।